back, I'm Vandana and we are learning EVS of class 5. This is EduRite series by Amit Publishing House, and here's a book, EcoWorld, a textbook of environmental studies. So let's start with unit 1, which is family and friends. And in this unit, we are going to start with chapter number 1, which is my family. So the key topics that we are going to cover here are special functions, mother as a child, family values, changing family structure, learning from each other. So man is a social animal who always lived in groups. Man क्या है, ये एक social animal है जो कि हमेशा groups में रहा है. Important groups are family, friends and neighbors. तो ये तीनों हमारे important groups हैं. What is a family? Family क्या है? So family is a group of people tracing their origin from our common ancestors in our family. Family क्या है? ये कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि common ancestor को जो है शेयर करते हैं. इसे ही family कहा जाता है. Family is a source of great happiness as it gives us a sense of belonging. Family एक बहुत अच्छा source है, बहुत अच्छी source होने के साथ साथ ये हमें happiness देता है और sense of belonging भी देता है. It provides security, love and comfort. तो ये तीनों चीजें हमें family में मिलती हैं. Now let's move on to special functions. So Renu's family lived in Delhi. रेनू की family दिल्ली में रहती है. And her mother recently has given birth to a baby boy. और उनकी जो मम्मी है उन्होंने एक बेबी बॉय को भी जन्म दिया है. Her family decided to organize a नामकरण ceremony for him. तो family ने डिसाइड किया कि चलो एक नामकरण ceremony करते हैं उस बच्चे के लिए. And they invited all their near and dear ones in the ceremony. और उन्होंने सबको इनवाइट किया उस ceremony में. Renu's family has decided to name him Rahul. Now रेनू की family ने डिसाइड किया कि उसका नाम राहुल रखेंगे. And Renu's नाना नानी means mother's parents have come from Lucknow to take part in the ceremony. So रेनू के जो नाना नानी हैं वो लखनऊ से आए हैं इस ceremony का पार्ट बनने. And रेनू के जो अंकल आंट हैं और उनके जो 3 बच्चे हैं they have come from हरिद्वार. वो हरिद्वार से आए. तो आप पिक्चर देख सकते हैं family ceremony की. Now Renu's grandparents are also very happy because the daughter Kajal has her husband and their son have also arrived from Kolkata. So रेनू के जो grandparents हैं वो भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी जो बेटी है काजल और उसके जो husband है और उनका जो बेटा है वो सब जो है कोलकाता से उनसे मिलने आए हैं. There is a lot of excitement and happiness. घर में बहुत ज़्यादा excitement और happiness है. Everyone is happy to meet one another और हर कोई एक दूसरे से मिलने के लिए काफी ज़्यादा खुश है. They have so much to share and talk about. उन सबके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो शेयर कर सकते हैं, खूब सारी बातें करेंगे. After the ceremony is over, Renu's mother explained her that people hold special functions to celebrate important occasions. So जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ, ये ceremony खत्म हुई, रेनू की जो मदर थी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लोग ऐसे ही स्पेशल फंक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स को सेलिब्रेट करते हैं. एंड देयर आर स्पेशल सेरेमनीज टू वेलकम न्यू बेबीज इनटू द वर्ल्ड एंड अदर सेरेमनीज फॉर चिल्ड्रन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ. सो ऐसे ही अलग-अलग स्पेशल सेरेमनीज होती हैं जिसमें न्यू बेबी को वेलकम किया जाता है इस दुनिया में और दूसरे सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है बच्चों के लिए अलग-अलग स्टेजेस पे उनकी लाइफ पे. यू मीट योर एक्सटेंडेड फैमिली ऑन बोथ हैप्पी और सैड ओकेजन्स. हम अपनी फैमिली से हर एक सैड या फिर हैप्पी ओकेजन पे जरूर मिलते हैं. यू शेयर योर जॉयज एंड सॉरोज विद रिलेटिव्स. हम अपने रिलेटिव्स के साथ अपनी खुशियां और गम दोनों बांटते हैं. यू आल्सो एक्सचेंज न्यूज अबाउट ईच अदर. एक दूसरे के बारे में आप न्यूज भी एक्सचेंज करते हैं अपनी फैमिली में. तो आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पे है जिसमें वेडिंग इन फैमिली एक हैप्पी ओकेजन है, डेथ इन फैमिली एक सैड ओकेजन. तो ऐसे ओकेजन्स की जो भी इंफॉर्मेशन हम अपनी फैमिली में शेयर करते हैं. नाउ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर कैसे बदलता है. रेनूज मदर एक्सप्लेन फर्दर दैट द पीपल यू लिव विद इन योर होम आर अ पार्ट ऑफ योर इमीडिएट फैमिली. वो लोग जिनके साथ तुम घर में रहते हो वो तुम्हारी इमीडिएट फैमिली के एक पार्ट है. एंड अदर फैमिली मेंबर्स हु लिव सेपरेटली आर अ पार्ट ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली. और वो लोग जो आपसे दूर रहते हैं वो आपके एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट है. तो इमीडिएट फैमिली and extended family. But Renu was somewhat confused. ये बातें सुन के वो confused हो गई. She could not understand exactly what is a family and or who are her family members. वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या family होती है exactly और कौन-कौन उसके family members हैं. So her mother took out the family album and show her the members of their family. फिर उसकी जो मम्मी थी उन्होंने family album निकाली और जो भी members थे family के वो सारा दिखाना उसने शुरू किया. Then Renu's mother took her to her grandfather's house to meet her uncle, aunt and cousins. फिर रेनू की जो मदर थी वो उसे उसके grandfather के घर लेके जहाँ पे वो अपने uncle, aunt और cousin से मिली. Renu knew that they all live in Sydney in Australia. But she had never met them before. रेनू को ये तो पता था वो सब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहते हैं लेकिन कभी भी उनसे नहीं मिली थी. हर अंकल आंट एंड कजिन्स हैड कम टू इंडिया ड्यूरिंग दिवाली की छुट्टियों में वो यहाँ पे आए थे. रेनू वाज वेरी हैप्पी टू मीट देम. रेनू उनसे मिलकर बहुत खुश हुई. एंड उसके जो कजन था हैरी जिसको हरीश कहा जाता है और मैडी जिसे माधुरी कहा जाता है वो उन्होंने वहाँ पे सिडनी की बहुत सारी बातें उससे बताई. कैसे वो वहाँ रहते हैं, अपने स्कूल के बारे में बताया, अपने दोस्तों के अपनी हॉबीज के बारे में रेनू को सारी बातें बताई. अब रेनू के जो अंकल थे वो उन्हें अपने बचपन की स्टोरी सुनाने लगे. रेनू वाज सरप्राइज्ड टू लर्न दैट हर अंकल एंड फादर यूज्ड टू लिव इन अ हाउस दैट हैड 25 फैमिली मेंबर्स. रेनू ये बात सुन के बहुत चौंक गई थी कि उसके अंकल और फादर जिस घर में रहते थे वहाँ पे टोटल 25 फैमिली मेंबर्स रहते थे. अंकल आल्सो सेड दैट लिविंग इन सच अ बिग फैमिली वाज ग्रेट फन. अंकल ने भी कहा कि ऐसी फैमिली में रहना बहुत मस्ती भरा था. बिग फैमिलीज आर रेयर नाउडेज. आज के टाइम में ऐसी बिग फैमिलीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी. बट इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज्ड टू लिव इन जॉइंट फैमिलीज. लेकिन पहले लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते थे. व्हेन सम मेंबर्स ऑफ अ बिग फैमिली मूव टू अनदर प्लेस इट बिकम्स स्मॉलर. और जब फैमिली के कुछ मेंबर्स दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो फैमिली छोटी हो जाती है. A nuclear family usually has 4 to 5 members. न्यूक्लियर फैमिली में 4 से 5 लोग रहते हैं. And Renu's family is और जो रेनू की फैमिली है वो एक न्यूक्लियर फैमिली है. Children of a nuclear family may not know many of their close relatives. वो बच्चे जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं वो अपने ज्यादातर रिलेटिव्स के बारे में नहीं जानते हैं. The lifestyles in a nuclear family and a joint family are different. So जो लाइफस्टाइल होता है न्यूक्लियर फैमिली में और जॉइंट फैमिली में ये काफी ज्यादा अलग होता है. They both have advantages and disadvantages. इन दोनों के ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. In a joint family each member has to share everything with more people. जॉइंट फैमिली में हर एक मेंबर को शेयर करना होता है बहुत सारी चीजें एक दूसरे से. And in a nuclear family people have to share everything with a less number of people. लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो यहाँ पे कम लोगों से आपको सारी बातें करनी होती है. On the other hand, a child growing up in a joint family can enjoy the company of his cousins, uncles, aunts and grandparents. अगर एक बच्चा एक जॉइंट फैमिली में रहता है तो वो अपने अंकल, कजिन, आंट और ग्रैंडपेरेंट्स इन सब के साथ एंजॉय कर सकता है उनकी कंपनी को.
Now, mother as a child. So Renu saw some photographs of her mother as a young girl. रेनू ने अपनी मम्मी की फोटो देखी जब वो छोटी बच्ची थी. She was surprised to see how her mother had changed. उसने देखा कि उसकी मम्मी कितना बदल चुकी हैं. And her mother told her that everyone changes as they grow older. तो उसकी मम्मी ने बताया कि जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वो चेंज होते रहते हैं. Many things about them change in one way or another, and the way they look, their habits, the things they like, their way of dressing, and even the way they think. So सारी चीजें बदलती हैं. लोगों के दिखने का तरीका, उनकी हैबिट्स बदल जाती हैं. क्या चीजें उन्हें पसंद है वो बदल जाती हैं. कैसे वो ड्रेसअप करते हैं ये बदल जाता है और उनकी सोचने का तरीका, सब चीजें टाइम के साथ बदल जाती हैं. It was easy for Renu to understand that. और रेनू के लिए समझना काफी आसान हो चुका था. Her likes and dislikes change every day. उसके जो भी लाइक्स और डिसलाइक्स थे वो रोज-रोज बदलते थे. She used to love toffees but now she liked healthy food. पहले से टॉफीज पसंद थे लेकिन अब वो हेल्दी फूड खाना प्रेफर करती है. She used to enjoy playing with dolls but now she loves solving puzzles. पहले से डॉल्स के साथ खेलना चाहता था लेकिन अब वो पजल्स को सॉल्व करना पसंद करती है. Is there something you like more now than you did earlier? क्या ऐसा कोई चीज है जो आपको अब ज्यादा अच्छा लगता है पहले के मुकाबले? You have to write it here. Now Renu had many more questions. अब रेनू के पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे. She was especially keen to know more about her mother's life. वो अपनी मदर की लाइफ के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी. Would not you also like to know more about your mother? क्या आप अपनी मदर के बारे में और ज्यादा नहीं जानना चाहते? So something to do is here. You have to ask your mother these questions and note down her answers in the space given below. So आपको मम्मी से ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं और उनके आंसर को यहाँ पे लिखना है. So ask your mother about her favorite flower. मम्मी का फेवरेट फ्लावर क्या है? फूड क्या है? ड्रेस क्या है? कलर, फ्रूट, गेम, बुक. तो इन सब के नाम यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं. Now learning from each other. Renu's mother had taught her about family traditions. रेनू की मदर ने उसको family traditions के बारे में बताया था, good habits के बारे में बताया था. She has made a beautiful rangoli outside the house. घर के बाहर उन्होंने बहुत सुंदर रंगोली बनाई थी. And she learned the design from his grandmother. And उन्होंने ये डिजाइन अपनी ग्रैंडमदर से सीखा था. Now Renu is very fond of her uncle and aunt. रेनू अपने अंकल और आंट को बहुत पसंद करती है. उनकी जो है दो बेटियां हैं काजल और तीशा. तीशा इज वेरी फॉन्ड ऑफ डांस. तीशा को डांस करना बहुत अच्छा लगता है. एंड शी वांट्स टू बिगिन अ डांस स्कूल व्हेन शी इज ओल्ड इनफ. जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो डांस स्कूल खोलना चाहती है. नो वन इन द फैमिली हैज डन दिस बिफोर. फैमिली में किसी ने भी ये चीज पहले कभी नहीं किया था. काजल इज 19 इयर्स ओल्ड. काजल जो है वो 19 इयर्स की एंड शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट. मेडिकल स्टूडेंट है. शी विल बी द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन द फैमिली. वो पहली फीमेल डॉक्टर बनेगी फैमिली में. बट काजल्स पेरेंट्स वर नॉट वेरी हैप्पी व्हेन शी डिसाइडेड टू स्टडी मेडिकल. लेकिन काजल के पेरेंट्स ज्यादा खुश नहीं थे जब उसने डिसाइड किया कि वो मेडिकल की तैयारी करेगी. दे थॉट शी वुड फाइंड द कोर्स वेरी टफ. उन्हें लगा कि ये कोर्स उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा. बट काजल बिलीव दैट वुमेन कुड बी गुड एट एनी काइंड ऑफ जॉब्स. लेकिन काजल का मानना था कि औरतें किसी भी तरीके के काम को बहुत अच्छे से कर सकती हैं. When her parents realized how keen and firm Kajal was, they agreed. जब उसके पेरेंट को रियलाइज हुआ कि कितने अच्छे से कितने फॉर्मली काजल ने चीजों को किया है या वो कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है अपनी स्टडीज की तरफ, तो वो सारी जो है अग्री कर गए. Now let's move on to family values. So members of a family even if live separately share some basic values and traditions. So जो भी members होते हैं फैमिली के भले वो अलग अलग रहते हैं लेकिन वो कुछ बेसिक वैल्यूज को ट्रेडिशंस को शेयर जरूर करते हैं. They celebrate their joys together. वो अपने जॉय को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. They stand by each other in times of sorrow. वो सब जो है एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं मुश्किल के समय में. Summer and winter vacations are the times when children visit their extended family. Summer vacation और जो winter vacation है इस समय बच्चे अपने अपने extended family members से मिलने जाते हैं. And with changing times many customs and traditions have changed. और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बहुत सारे customs और traditions भी बदलते जा रहे हैं. Earlier women were only seen in the role of homemakers. Today women are managing work outside the home too. पहले जो women थी वो सिर्फ घर संभालती थी लेकिन अब वो जो है बाहर भी जाके वहां जाके काम करती हैं. Men take an active part in various household activities so that women do not have to do all the work at home. और जो men हैं वो भी equally जो है घर के कामों में मदद करते हैं ताकि सारा काम जो लेडीज है उन्हें ना करना पड़ जाए. Children also help their parents with various household jobs. बच्चे भी अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं अलग-अलग घर के कामों में. Some values however remain unchanged. कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो फिर भी कभी नहीं बदलती हैं. The younger members are respectful towards elders. जो youngers हैं वो अपने elders की तरफ respectful होते हैं. Elders also love and take care of the young. और जो elders हैं वो अपने जो young ones हैं उनको प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं. To teach children about values and rules sometimes elders have to be strict with them. और कई बार बच्चों को वैल्यूज और रूल सिखाने के लिए बड़ों को उनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव भी करना पड़ता है. The children should also speak softly in the house. बच्चों को घर में सॉफ्टली बोलना चाहिए. In fact, to keep the atmosphere peaceful in the house, it is necessary that no member should raise his or her voice to an unbearable level. So इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर घर में सुख शांति रखनी है तो घर के किसी भी मेंबर को अपनी आवाज ऊंची करके बात नहीं करनी चाहिए. Similarly, we should not play music in a loud voice. इसी तरीके से हमें म्यूजिक जो है लाउड वॉइस में प्ले नहीं करना चाहिए as it can disturb others क्योंकि वो दूसरों को डिस्टर्ब कर सकता है. So this was the chapter. Now let's move on to exercises. ये exercises take the correct option. The first one is man is a social animal who always lived in isolation, groups or peak. Correct answer is group. Second, family is a source of great happiness, distress or anxiety. Correct answer is happiness. Next, third one, which type of family usually has 4 to 5 members? Joint, single parent, nuclear. Nuclear is the correct answer. And the fourth one is, which of these is a part of our extended family? Father, mother, maternal uncle. Maternal uncle is the correct answer. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Now B exercises fill in the blanks. First one is our family is a group of people who trace their origin from a common ancestor. Second, family gives us a sense of belonging. Third one, the people we live with in our home are a part of our immediate family. Fourth one, joint families are rare nowadays. Fifth one, today women are managing work outside the home too. Now, C exercise is right T for true and F for false statements. The first one is Kajal's parents were happy when she decided to study medical. This is false. Next, Renu learnt Rangoli design from her aunt. This is false. Next, we should wish elders and pay them respect. Yes, true. And the fifth one is we should speak loudly in the family. This is false. So these are the answers.
Now let's move on to the part which is match the following. The first one is man is a social animal. Family provides security, love and comfort. Third one, wedding in a family is a happy occasion, extended family, members of a family who live separately, and joint family is a family with lots of members. Now e-exercises answer the following questions. The first one is define family. So family is a source of great happiness as it gives a sense of belonging. Next, question number 2, what is an extended family and how is it different from an immediate family? So extended family is a family that lives separately, and it's different from immediate family because in immediate family people live together and in extended family people live separately. Next, question number 3, why is Renu fond of her uncle and aunt? So Renu is fond of her uncle and aunt because in her childhood they used to tell her stories. Next, question number 4, what does she like about them? She likes the stories that they tell her and also the new things and the values that they teach her. Next, question number 5, write about family values. So the family values are, the family teaches us moral and ethical principles, and it also teaches us to love, support each other, and we should respect our elders and love our younger ones, and also it also teaches us honesty, etc. So these are the answers that you have to write down, and this was all for today. I will meet you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.